Saigal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीतापुर के हरगांव कस्बे की बैंक ऑफ इंडिया शाखा के ग्राहकों की करीब 2 माह की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आरोपी शाखा प्रबंधक व बैंक कर्मचारियों के साथ दलालों पर भी हरगांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि करीब 2 माह पहले बैंक ऑफ इंडिया की हरगांव शाखा में किसान, मजदूर व महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था और बैंक ऑफ इंडिया की हरगांव शाखा अचानक चर्चा में आ गई थी। बैंक ग्राहकों ने बैंक मैनेजर देवेश तिवारी व अन्य कर्मचारियों पर मुद्रा ऋण, केसीसी लोन, चारा ऋण सहित अन्य लोन पर स्वीकृत ऋण राशि को मिल बांट कर हड़प लेने का आरोप लगाया था। बैंक ग्राहकों ने यह भी आरोप लगाया था कि लोन पास करने के नाम पर बैंक कर्मचारियों ने उनसे सादे विड्रॉल फॉर्म पर हस्ताक्षर भी कराए थे और स्वयं ऋण की धनराशि की निकासी कर ली थी। इन्हीं रुपयों से बैंक कर्मचारियों ने अकूत धन संपत्ति भी अर्जित की है। पीड़ितों ने इस मामले में लगभग 15 करोड़ रुपए के घोटाले के सैकड़ों प्रार्थना पत्र अधिकारियों को भेजे। मामला चर्चित होने के बाद आरोपी बैंक मैनेजर देवेश तिवारी, बैंक कर्मचारी व दलाल फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित बैंक ग्राहकों ने सबसे पहले बीती 15 मई को हरगांव थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद थाने में एक के बाद एक कई प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई न होता देख पीड़ितों ने जिलाधिकारी के साथ कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई, जिसके बाद राज्य मंत्री सुरेश राही ने उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री को भी इस मामले में पत्र लिखा था। यही नहीं, कहीं से कोई न्याय न मिलता देख पीड़ित सीएम योगी के जनता दरबार में भी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसके बाद शासन के आदेशानुसार एसपी चक्रेश मिश्र ने हरगांव थाने के इंस्पेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए। हरगांव पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 के तहत शाखा प्रबंधक देवेश तिवारी, बैंक कर्मी राहुल रस्तोगी, सुधांशु शुक्ला, शुभम शुक्ला, क्षितिज श्रीवास्तव के अलावा आधा दर्जन से अधिक दलालों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शाखा प्रबंधक देवेश तिवारी, फील्ड अफसर राहुल रस्तोगी, बैंक कर्मचारी सुधांशु शुक्ला का एक फार्म हाउस पर शराब पीते व मौज मस्ती करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। फिलहाल आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बैंक ऑफ इंडिया की हरगांव शाखा पर पहुंचे आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने पीड़ित बैंक ग्राहकों से बात की तो उन्होंने आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर उनके नाम पर निकाले गए लोन की भरपाई करने की बात कही। इस समय हम मौजूद हैं हरगांव में बैंक ऑफ इंडिया शाखा, जो जनपद सीतापुर में हरगांव कस्बे में बैंक ऑफ इंडिया शाखा है, वहां पे मैं मौजूद हूं। आपको बता दूं, आज से 2 माह पूर्व यहां पर सैकड़ों लोगों के साथ बैंक मैनेजर व बैंक के कर्मचारियों द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी और उस ठगी में जो है किसान और मजदूर और महिलाएँ शामिल हैं। वो ठगी जो है मुद्रा ऋण के नाम पर, चारा ऋण के नाम पर, केसीसी के नाम पर, तमाम लोनों के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों के साथ में ठगी की गई थी, जिसमें पूरी बैंक मैनेजर और बैंक के कर्मचारी शामिल थे। 2 माह पूर्व लोगों ने इस बात को लेकर हरगांव थाने में 15 फरवरी को पहला प्रार्थना पत्र, 15 मई को पहला प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद में सैकड़ों प्रार्थना पत्र इस बात के पड़े कि इनके लोगों के साथ ठगी की गई है बैंक द्वारा। आपको बता दूं कि इन लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद ये क्षेत्रीय विधायक और मौजूदा मंत्री सुरेश राही के पास गए, उनको भी इन्होंने जो है शिकायत की कि हमारे साथ ठगी हुई है। इस बात को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा। इसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इन्होंने अपनी शिकायत की और उस शिकायत पर जो है वहाँ से आदेश हुआ। आदेश होने के बाद जो है पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के द्वारा थानाध्यक्ष हरगांव को निर्देशित किया गया कि इन लोगों का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। कल इनका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो पंजीकृत किया गया है उसमें इन लोगों ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने जो लोन के नाम पर सैकड़ों हस्ताक्षर किए थे, उसी में
इन पे जो है सादे विड्रॉल पे दस्तखत कराकर सादे विड्रॉल पे हस्ताक्षर करा लिए गए और इनका धन निकाल लिया गया। और इन लोगों ने आरोप लगाया है जो यहाँ के शाखा प्रबंधक थे देवेश तिवारी और यहाँ के जो कर्मचारी थे सुधांशु शुक्ला व अन्य कर्मचारी, कैशियर और जितने भी कर्मचारी हैं और 8-10 दलालों के ऊपर भी इन लोगों ने आरोप लगाया है हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है वो लगभग 15 करोड़ रुपए का मामला है। 15 करोड़ रुपए की ठगी इनके लोगों द्वारा, बैंक वालों के द्वारा की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन लोगों ने जो ऋण के लिए अप्लाई किया था और इसके बाद इनको ऋण भी नहीं मिला और इनके साथ ठगी हो गई। इस बात की जब शिकायत की गई, शिकायत पर ये कार्रवाई आज हुई है। इस कार्रवाई के बाद ये लोग आज बैंक आए हुए हैं। ये परेशान भी हैं कि इनके साथ जो है इनको बैंक से बराबर नोटिस जा रहे हैं, वसूली की नोटिस जा रही हैं, इसलिए ये लोग परेशान भी हैं। साथ ही आपको बताएं कि ये लोग आज यहाँ बैंक आए हुए हैं, थाने भी गए थे। ये लोग जानते हैं इनसे आज की ये जो है क्या चाहते हैं और अब क्या इनकी मांग है। जी सर, मैं सबसे पहले आपके इंडिया चैनल और अन्य पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सुनवाई हुई और हमारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। बट ये है कि जो भी हमारा सभी का पैसा गया है वो सुधांशु शुक्ला ने जो अद्भुत संपत्ति व शाखा प्रबंधक देवेश तिवारी ने बनाई है वो बेचकर और उसकी कुर्की कराकर हम लोगों को पैसा दिया जाए और हमें न्याय मिले, यही हम चाहते हैं। और तमाम सारे इतने जरिया ज़मीन बना लिया है और उसके बाद वो अयासी करने लगे। शराब के वीडियो हैं, काफ़ी सारे हैं वीडियो हमारे लोगों के पास, जो मतलब जो है हम लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा खाकर और अकूत संपत्ति बनाकर काफ़ी मतलब जो है पहुंच गए थे ऊपर। और हम यही शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिले और हमें सभी का पैसा मिले, हमारे जितने भी किसान बंधु। क्या नाम है आपका? सोनू कनौजिया मेरा नाम। आप बताएं। मेरा पैसा जो है हिंदी बैंक ऑफ इंडिया में लोन के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो पैसा हमको नहीं मिला और हमारे साथ में धोखाधड़ी की गई। इसलिए हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमारा पैसा हमको वापस दिलाया जाए। इसलिए हम जो है गरीब आदमी हम कहाँ से ला कर देंगे, इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारे पैसे हमको वापस दिए। क्या नाम है आपका? रामू तिवारी। हम लोगों का जो पैसा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो लोन का पैसा निकाल लिया गया है वो हमारी ये गुजारिश है कि हम लोगों को इन लोगों की संपत्ति को सब बेच करके हम लोगों को दिलाया जाए। कि जो इन लोगों का पैसा लूटा गया है उससे मैनेजर देवेश तिवारी और सुधांशु शुक्ला ने करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति अर्जित की है, जैसा इनका लोगों का कहना है। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि उसी संपत्ति के द्वारा जो है इनके लोगों की ऋण की अदायगी की जाए। और आपको बता दें कि चूँकि अपना जनपद सीतापुर है वो शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए भोले भाले जो है ग्रामीणों के साथ, भोले भाले किसानों के साथ और जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ जो है इस तरीके के बैंकों द्वारा छल किए जाते रहे हैं। और सीतापुर में कई जगह ऐसी वारदातें हो चुकी हैं ग्राहकों के साथ में। यहाँ भी भोले भाले किसानों को जो अनपढ़ थे उनको निशाना बनाया गया और इनके साथ करोड़ों रुपए की लूट जो है कर ली गई। आपको बताएं मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया है। थानाध्यक्ष अरविंद पांडे ने बताया है कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब आई इंडिया भी ये चाहता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाए कि ये एक नज़ीर बने जनपद सीतापुर में और जिससे अन्य लोगों के साथ भविष्य में ठगी ना होने पाए। आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। जी सर, मेरा नाम सोनू कनौजिया है। मैंने ग्रीन कार्ड बनवाया था, मेरी माता और मैं और छोटे छोटे भाई हमारे हैं, उन्होंने मिलकर बनवाया था 1-1 लाख का। लेकिन यहाँ के बैंक कर्मचारी मिलकर हमारा 2-2 लाख रुपए का केसीसी बनाकर और खा गए। मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, बट मैं योगी आदित्यनाथ जी के वहाँ भी गया, उनको भी एप्लीकेशन दिया, माननीय सुरेश राही जी को भी एप्लीकेशन दिया। उसके बाद मेरा मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो भी किसान हैं सभी का पैसा मिले, सभी को न्याय मिले। और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रेजेंट टाइम में जो शाखा प्रबंधक हैं, वर्मा जी नाम नहीं याद है, वो बराबर सभी को नोटिस भेज रहे हैं और नोटिस डरा धमका कर पैसे वसूलने की बात की जा रही है।
कहते पैसा नहीं दोगे तुम्हारी ज़मीन हड़प ली जाएगी और अमीन जाएगा, तहसीलदार जाएगा अगर किस्त नहीं जमा किया तो। ये शाखा प्रबंधक जो नए वाले आए हैं वर्मा जी, और रेतू से बात करते हैं, तमीज़ से ही बात नहीं करते हैं, लोगों से बदतमीजी से पेश आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रावेंद्र कुमार मिश्रा, क्या ग्राम बात? मुजफ्फरपुर। और हमने 1.5 लाख रुपए की लोनिंग कराई थी। इसमें से 65,000 रुपये हमको दिए गए। उसमें से 15,000 रुपये हम निकाल नहीं पा रहे बैंक से हैं, वो उसी में जमा हैं। 10,000 रुपये 50,000 रुपये हमने यूज किए हैं और हमसे किस्त जो है हमसे पैसा मांगा जा रहा है, ब्याज मांगा जा रहा है 1.5 लाख रुपये का है। जब सर उनसे हम बार बार कहते हैं कि जब हमने 50,000 रुपये यूज किया है तो हम 1.5 लाख रुपये का ब्याज क्यों दें, लेकिन नहीं, फिर भी हमको जो है धमका करके दुकान पर जा करके डरा धमका करके हमसे जो है हड़का करके हमसे 2700 रुपये जमा करा लिए मैनेजर साहब ने, जो वर्मा जी मैनेजर इसमें मौजूद हैं। सुधांशु के द्वारा सबसे पहले तो इसमें बहुत बड़ी गलती जो है मैनेजर की थी, जो देवेश तिवारी थे, क्योंकि वो शाखा प्रबंधक थे। शाखा प्रबंधक की कुर्सी पर बैठने के बाद में उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है लोग अपने कर्मचारियों के साथ मिल करके। इसमें शुभम शुक्ला और सुधांशु शुक्ला और जो तुम्हारे मैनेजर साहब और फील्ड ऑफिसर और कैशियर, ये सभी लोगों ने सलाह मशविरा करके आपस में बैठ करके और एक दूसरा कितना बंटवारा करना है पैसे का, वो सब बंटवारा करके और भारी मात्रा में गमन किया है, जो कि 15 से 16 करोड़ का बताया जा रहा है। अब पैसे की वसूली के लिए नोटिस भेजी जा रही है, उन्हें हड़काया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। एक गरीब इंसान पैसे कहाँ से देगा साहब? हम लोग तो बीमार मर जाएंगे, क्योंकि इतनी संपत्तियाँ नहीं हमारे पास है जो हम पैसे दे पाए उनको। मुकदमा पंजीकृत हुआ इन लोगों के खिलाफ? हाँ, मुकदमा पंजीकृत हुआ है कल, और देखो बहुत में क्या होता है। हम यही न्याय की गुहार करते हैं अपने प्रधानमंत्री से भी, मुख्यमंत्री से भी और अन्य अधिकारियों, जिले के अधिकारियों से, कि हम लोगों के साथ में, गरीब लोगों के साथ में न्याय किया जाए। तो बैंक ऑफ इंडिया में हमारा जो है खाता था, उसमें से 9 लाख रुपए निकाले गए, हमको 50,000 रुपये मिले और वो बराबर हमको जो है यहाँ से नोटिस भेज रहे हैं कि पैसा अदा करो, वरना तुम्हारे पास तहसीलदार हो और अमीन जाएंगे। प्रार्थना पत्र दिया, थाने में दिया है, बैंक में भी दिया। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें आरोपी कौन कौन है? आरोपी है सुधांशु शुक्ला, देवेश तिवारी, शुभम शुक्ला और अन्य कैशियर भी हैं इसमें और फील्ड ऑफिसर भी शामिल है। कितना पैसा टोटल लोगों का निकलवाया होगा? 16 करोड़ रुपया लगभग। क्या नाम है आपका? राबू तिवारी। 2 माह की लंबी लड़ाई के बाद बैंक ग्राहक आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराने में तो कामयाब हो गए, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और बैंक ग्राहकों के लोन के नाम पर हड़पी गई धनराशि की वसूली कैसे होगी, यह देखने वाला होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।